जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने नशा के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहराबादी मैदान के बापू वाटिका के पास 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 8.59 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। साथ ही इनके पास से 60,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। मिली थी कि मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी टीओपी के ऑफिसर और लालपुर थाना के ऑफिसर गए और जब रेड किया गया तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास जब सर्च किया गया तो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। और खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा किया। पुलिस नेम प्लेट लगी गाड़ी से पशु तस्करी की जा रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कोलेबिरा पुलिस ने 5 गौवंशीय मवेशी समेत गाड़ी को जब्त किया है। हालांकि गाड़ी में सवार ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर जंगल की तरफ फरार हो गए। इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सूचना मिली थी इस संबंध में कि एक गौ तस्कर एक सफ़ेद रंग की टाटा सफारी गाड़ी में, जिसमें आगे उसने पुलिस का बोर्ड भी लगा दिया था, उसमें कुछ मवेशियों को तस्करी के लिए ले जा रहा है। तो गाड़ी की जांच करने पे पता चला कि उसमें कुल 5 मवेशी बरामद हुए। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान कर रही है और दोषियों को पकड़ा जाएगा। और हजारीबाग के जबरा निवासी जमीन कारोबारी की मौत मंगलवार को रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। वे 6 जुलाई की रात गंभीर रूप से घायल हालत में मिले थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने कोर्रा चौक को शव के साथ जाम कर दिया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की। परिजनों का कहना है कि मृतक को एक अनजान कॉल आया था, जिसके बाद वह बाहर निकले और कुछ देर बाद घायल मिले। प्रदर्शनकारी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कोर्रा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन माहौल तनावपूर्ण रहा। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मारपीट को एक लोग किया जिसको लोग जान नहीं पाया अभी तक, और इतना ज़्यादा उसको मार दिया गया, माथा में इंजरी हो गया कि वो आते समय गिर गया घर के पास और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गया और 9 दिन बाद आज उसकी मृत्यु हो गई। ये 6 तारीख की घटना है और उस दिन जो है सो हमारे जो मित्र जो हैं वो बैठे हुए था अपना साथियों लोग के साथ में, और उसी बीच में इसको कॉल आया और कॉल आने के बाद ये उठ के अचानक से चला गया। उसके बाद जो है सो इस तरह का घटना हुआ है, जिसके चलते हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल भी इनके पास बरामद नहीं हुआ। मोबाइल भी जो है सो इससे छीन करके उन लोग। और जमशेदपुर के चांडिल थाना क्षेत्र में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पिछले दिनों फ्लाईओवर बनाने के लिए जो नाला को बंद किया गया था, उसके कारण बारिश और नाली का पानी सड़कों पर 10 फीट तक भर गया। आलम यह है कि कई घरों में बारिश और नाली का पानी घुस गया। एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत भी हो गई। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएचएआई की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा। बॉडी मिला हुआ है, तो हमने सूचना जैसे मिला हम लोग आए स्पॉट पर, पहले बॉडी को निकाला गया है। अभी तक बॉडी की पहचान हो नहीं पाई है। जो बच्चा को लग रहा है वो 15 से 20 की उम्र का लग रहा है बच्चा। बाकी हम लोग पोस्टमार्टम के बाद ही कर पाएंगे कि। खबर साहिबगंज से, जहां मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तालझारी प्रखंड के महाराजपुर मोती झरना गेट के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बारिश का पानी घुस गया। मंदिर में पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया। शिव मंदिर NH 80 के पास 4 लेन के बिल्कुल किनारे है। सड़क की ऊंचाई बढ़ने के कारण मंदिर परिसर सड़क से काफी नीचे चला गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी शिव मंदिर परिसर में भर गया, जिससे लोगों को मंदिर में आने जाने में परेशानी हो रही है। जब से चौड़ीकरण रोड बन रहा है तो पूरा मंदिर जा रहा था, इस एनएचआई में पूरा मंदिर जा रहा था, लेकिन अब तक मंदिर का तोड़ने का और सुनते हैं कि कैल्सियम कर दिया है। अब मंदिर इतना ना ऊंचा रोड बन रहा है कि मंदिर पूरा पोखरा बन गया है। अब पोखरा कारण शिवलिंग में पूरा मंदिर इतना पानी मंदिर में हो जाता है। डीसी साहब, एनएचआई, पीडी साहब से अनुरोध है कि मंदिर को विषय में सोचा जाए। पूरा गड्ढा में हो गया है। आगे आप लोग का इच्छा
सरकार से अनुरोध है कि इसको स्थापना किया जाए कहीं भी बढ़िया जगह में। पूरा मंदिर जो है डूब चुका है और जितना है गंदा नाला वाला का पानी सब मंदिर में जा रहा है। इसको बढ़िया से बनाया जाए, अस्थायी दिया जाए, जो आदमी बढ़िया से पूजा कर सके। अभी हम लोग पूजा और हम लोग अभी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना पानी भरा हुआ देख सकते हैं आप। खबर धनबाद से, जहां कोयलांचल में लगातार हो रही बारिश के कारण झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में गैस रिसाव और भू धसान का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग पर मोहरी बांध के पास सड़क से कुछ ही दूरी पर जमीन के अंदर से गैस का रिसाव हो रहा है। तेजी से गैस रिसाव होने के कारण सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिससे आशंका जाहिर की जा रही है कि किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है। यही वही सड़क है जिसका हाल ही में 56 करोड़ की लागत से निर्माण कराया गया। आगे इधर प्रभावित क्षेत्र है तो गैस बीच रोड से निकल रहा है, रोड फट रहा है, धंस रहा है जमीन, तो कुछ भी हो सकता है। ये सब कहीं भी धंस सकता है, घटना भी हो सकता है। खबर चाईबासा से, जहां बड़ा जामदा में काली मंदिर में बीती रात एक चोर रात के अंधेरे में मंदिर का ताला तोड़कर चोरी करने घुसा। मंदिर के अंदर सब सामान उठाने के बाद चोर को नींद लग गई, वहीं सो गया। सुबह स्थानीय लोग मंदिर में जुटे और चोर को मंदिर के अंदर सोया देख हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया। उसका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चोर नशीली दवा का सेवन किया करता था और मंदिर में चोरी करने के दौरान वह गहरी नींद में सो गया। खबर रांची से है, जहां एक अभिभावक स्कूल पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत रांची के एक प्रतिष्ठित स्कूल में श्री राम सिंह की बच्ची का एडमिशन तय हुआ था। लॉटरी के जरिए उनकी बच्ची का एडमिशन के लिए सेलेक्ट हुआ था, जिसके बाद वे बच्ची के एडमिशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गईं। स्कूल ड्रेस के साथ किताबें भी खरीदी गईं, लेकिन बाद में स्कूल प्रबंधन ने बच्ची का एडमिशन रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद बच्ची के पिता डीसी ऑफिस में इंसाफ की गुहार लगाने पहुंचे। मामला सामने आने के बाद डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जांच को लेकर डीडीसी को जिम्मेदारी दी गई है। आधा फार्म भराया था, आधा जमा करवा लिया। हम मिलने आए थे कि मेरा बेटी का अभी एडमिशन नहीं हुआ, नाम आया है लॉटरी में। 4-5 दिन आए यहाँ कचहरी में दौड़ के। जी सर, लॉटरी में नाम DPS, लेकिन नहीं लिया है। क्या कारण बताया? कारण क्या बोला? कारण कुछ नहीं बताया है अभी। सर, एक व्यक्ति के अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें खरीद ली थी DPS स्कूल के, लेकिन उससे फिर रिजेक्ट कर दिया गया। उसने किसी तरह किताबें खरीदी, गरीब व्यक्ति है। नहीं, ये तो काफ़ी गंभीर मामला है। तो अभी हम DSC से इसी के संबंध में बात कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल रीज़न है जिसकी वजह से ये हुआ है, और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। जमशेदपुर और सरायकेला के बीचों बीच दलमा के पहाड़ों के ऊपर शिव मंदिर जाने वाले भक्तों से एंट्री फीस लेने को लेकर बवाल शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने वन विभाग कार्यालय का घेराव कर इस शुल्क को बंद करने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर तुगलकी फरमान देने का आरोप लगा रही है। मामले में वन विभाग ने DFO ने कहा है कि यह शुल्क 10 सालों से लिया जा रहा है। इसे सावन को देखते हुए यह शुल्क कम किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दलमा आकर भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकें। जो शिव भक्त जाते हैं पूरे सावन में, उस पर एक कर लगाया गया है, शुल्क लगाया गया है। पैदल जाने वाले शिव भक्तों को 5 रुपया देना होगा, मोटरसाइकिल से जाने वाले शिव भक्तों को 50 रुपया देना होगा, और कार या जीप से जाने वाले शिव भक्तों को 150 रुपया जो है झारखंड सरकार शुल्क लेगी। और उनसे ये जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, ये शुल्क उनके द्वारा लगाया गया है या झारखंड सरकार के द्वारा लगाया गया है। पूरे झारखंड में विश्व हिंदू परिषद की टीम जो है सरकार के सामने लड़ेगी और इस शुल्क को ख़त्म कराएगी। पहले लोगों का जो रेट था, प्रवेश शुल्क का जो 10 रुपये था, जिसे घटा करके 5 रुपये कर लिया गया है। और जितने भी 4 पहिया वाहन हैं जिनका प्रवेश शुल्क 600 रुपये था, उसे 150 रुपये कर दिया गया है। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, 2015-16 से चली आ रही है। दलमा शिव मंदिर से आने वाले भक्तों से एंट्री शुल्क को लेकर विरोध के बाद विधायक मंगल कालिंदी ने मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने इसे लेकर DFO के साथ मीटिंग की। उन्होंने शिव मंदिर में दर्शन के लिए पैदल आने वाले श्रद्धालुओं से ली जाने वाली शुल्क के बारे में बात की। JMM विधायक ने सावन के पूरे महीने में श्रद्धालुओं के लिए
जाने वाले शुल्क के अपने वेतन से पैसे देने के भुगतान की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार दलमा के शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण करने जा रही है। खबर के माध्यम से मेरे पास संज्ञान में आया तो हमने उस दलमा रेंज का जो डीएफओ है, डीएफओ को हमने बुलाया और बुलाकर उनसे बात की। इस प्रकार की बात है तो डीएफओ साहब ने कहा कि ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। फिलहाल श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि दलमा बड़ाम क्षेत्र में आता है और बड़ाम मौजा में आता है। तो इसीलिए हमने कहा कि जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं सारे श्रद्धालुओं को अपने पेमेंट के पैसे से हम भुगतान करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत ना। खबर हजारीबाग से, जहां इचाक प्रखंड के कृषि सिंगल विंडो केंद्र में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों ने कृषि विभाग के आत्मा योजना के तहत मिलने वाले निःशुल्क बीज को नहीं मिलने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद अब तक बीज नहीं मिला है। आत्मा योजना के तहत धान, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली और मंडुआ जैसे बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाना है। ये बीज सीधे किसान पंजीकरण के आधार पर ओटीपी सत्यापन के साथ सिंगल विंडो केंद्र से दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन किसानों ने इसमें कुव्यवस्था का आरोप लगाया। नाराज किसानों ने केंद्र में कार्यरत कर्मियों पर बीज वितरण में अनियमितता और पक्षपात का भी आरोप लगाया। किसानों ने इसे लेकर बीडीओ को आवेदन दिया। साथ ही बीज वितरण में पारदर्शिता के साथ दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते